बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का वक्त था जब मैं काम से वापस घर आया। दरवाजा खोला तो अंदर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे घर की दीवारें किसी अनजाने खौफ की गवाह बनी हुई हो। हर चीज साकत थी, जैसे वक्त रुक गया हो, और उस खामोशी ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मैंने जूते उतारे, धीरे से अंदर कदम रखा और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हर चीज अपनी जगह पर थी, लेकिन फिजा में कुछ ऐसा था जो आम दिनों से मुख्तलिफ लग रहा था। मेरा दिल जैसे किसी अनजाने अंदेशे में जकड़ा जा रहा था। कमरे की तरफ बढ़ते ही मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी, जो अंदर से बंद था। कुंडी चढ़ी हुई थी। एक लम्हे को मेरी सांस रुक सी गई। यह गैर मामूली था, क्योंकि जैनब कभी भी दरवाजा अंदर से बंद नहीं करती थी, खासतौर पर जब मैं घर पर ना होता। मेरे कदम खुद ब खुद दरवाजे के करीब जा पहुंचे और मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। जैनब। मेरी आवाज में बेसाख्ता एक इज़्तिराब था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक पल के लिए रुककर सांस ली, फिर दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। जैनब, दरवाजा क्यों बंद है? सब खैरियत तो है? कुछ लम्हे गुजर गए, जैसे वक्त अपनी जगह पर जम गया हो। मैंने कान लगाकर अंदर से कोई आहट सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। मुख्तलिफ ख्यालात मेरे जहन में गर्दिश करने लगे थे। अंदर से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो, जैसे कोई अपने आंसू दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा हो। जैनब। मैंने घबराकर दोबारा दरवाजा बजाया। इस बार आवाज में सख्ती और बेकरारी थी। चंद सानिये बाद दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुला और मेरी बीवी सामने खड़ी थी। लेकिन जो मंजर मैंने देखा वो मेरे वहम गुमान में भी ना था। जैनब के चेहरे पर खौफ की एक दबीज तह जमी हुई थी। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जैसे वो काफी देर से रो रही हो। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी थी, होंठ खुश्क और कांप रहे थे। उसकी आंखों में ऐसा गहरा खौफ था जैसे वो किसी भयानक ख्वाब से निकल कर आई हो, जैसे वो किसी ऐसी हकीकत का सामना कर चुकी हो जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन ना हो। मेरे दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। क्या हुआ जैनब? तुम इस कदर खौफजदा क्यों हो? दरवाजा क्यों बंद किया था? मैंने परेशानी से पूछा, उसके चेहरे को गौर से देखते हुए। वो एक पल के लिए खामोश रही, जैसे अल्फाज उसके हलक में फंस गए हों, जैसे वो कहना तो चाहती हो मगर कह ना पाई। मैंने उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखा। जैनब, क्या बात है? उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर वो कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे आपके बाप से बहुत डर लगता है। वो मुझ पर गंदी नजर रखता है। ये सुनकर जैसे मेरे जिस्म में कोई जलजला आ गया हो, जैसे मेरे कदमों के नीचे से जमीन सरक गई हो। एक पल के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने बेयकीनी से जैनब को देखा, जैसे वो कुछ ऐसा कह रही थी जिसे मेरा दिमाग कबूल करने से इनकारी था। क्या क्या कह रही हो तुम? ये क्या बकवास है? मैंने बेयकीनी के आलम में कहा। लेकिन उसके चेहरे का खौफ, उसके लरसते हाथ, उसकी आंखों में जमे आंसू सब कुछ गवाही दे रहे थे कि वो झूठ नहीं बोल रही। वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं नहीं जानती। जब भी वो करीब आते हैं मैं अजीब महसूस करती हूँ, जैसे उनकी नजरें मुझ पर जमी होती हैं, जैसे वो मुझे किसी और तरह से देख रहे हों। मैं कुछ नहीं समझ पाई, मगर मैं हर बार खौफजदा हो जाती हूँ। जब तुम घर पर नहीं होते तो वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे। वो अल्फाज मुकम्मल न कर पाई और आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मेरे दिल में एक तेज धड़कन उभरी, जैसे किसी ने मेरे अंदर खंजर घोंप दिया हो। मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। जैनब, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने इतना कुछ सह लिया और मुझे खबर तक नहीं होने दी। वो बेबसी से बोली, मैं बताना चाहती थी लेकिन मैं डर गई थी। अगर तुम यकीन न करते तो, अगर तुम ये सब मेरी गलतफहमी समझते तो। मेरे अंदर एक शदीद कश्मकश शुरू हो चुकी थी। मेरा दिल कह रहा था कि जैनब झूठ नहीं बोल रही, वो मासूम है, वो ऐसी बात मजाक में नहीं कर सकती। लेकिन मेरे दिमाग में मेरे वालिद की तस्वीर थी, वो शख्स जिसने मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, जो हमेशा नेक, पारसा और दीनदार नजर आते थे। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या ये सब सच था या फिर महज एक गलतफहमी? मेरे जिस्म में खून उबल रहा था, दिमाग में ख्यालात की जंग जारी थी और दिल जैसे किसी अनजाने फैसले के दहाने पर खड़ा था। मैंने जैनब का हाथ थामा। तुम्हें अब मजीद ये सब अकेले सहने की जरूरत नहीं, मैं इसका हल निकालूंगा, मगर मुझे हकीकत जाननी होगी, हर कीमत पर। जैनब मेरे सीने से लगकर रोने लगी और मैं उसके सर पर हाथ रखकर खुद भी एक गहरी कश्मकश में डूब गया। लेकिन मैं क्या करूंगा? अगर जैनब सच कह रही है तो क्या मैं अपने ही वालिद के खिलाफ जा सकता हूं? अगर वो गलत है तो मैं अपनी बीवी पर झूठा इल्जाम लगाने की सजा कैसे दूंगा? रात का वक्त था और कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। चांद की हल्की सी रोशनी खिड़की से आ रही थी। इस अंधेरे से भी ज्यादा पेचीदा और भारी थी बेयकीनी, खौफ
और एक अंदरूनी कश्मकश जैसे मेरी रूह में उतरी हुई थी। मेरी बीवी मेरे करीब गहरी नींद में थी। उसकी सांसें हमवार और सुकून भरी थी, जैसे उसको किसी चीज की कोई फिक्र न हो, जैसे वो खुद को किसी महफूज हिसार में महसूस कर रही हो। मगर मैं एक ऐसी कैफियत में था जिसकी वजाहत मेरे बस से बाहर थी। मेरी आंखें खुली हुई थी, छत को घूर रही थी, मेरा दिमाग कहीं और था। ये सब क्या हो रहा है? क्यों मेरे जहन में बेशुमार सवालात सर उठा रहे हैं? मेरी आंखों के सामने ज़ैनब की वो लरसती हुई आवाज गूंज रही थी, मुझे आपके बाप से डर लगता है, वो मुझ पर गंदी नजर रखता है। ये अल्फाज बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे किसी ने मेरे दिमाग में आग लगा दी हो, जैसे मेरे अंदर कोई तूफान आया हो जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये जुमला एक ऐसा जख्म बन गया था जो बार बार हरा हो रहा था। मैं चाहकर भी इन अल्फाज को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था, चाहकर भी ये सब भूल नहीं पा रहा था। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई मेरे वालिद, वो शख्स जिसे मैंने हमेशा नेक, पारसा और अपने उसूलों पर कायम पाया, ऐसे हो सकते हैं? या ये सब महज एक गलतफहमी है? दिल कहता था कि ज़ैनब झूठ नहीं बोल सकती। वो एक मासूम औरत है जिसकी आंखों में खौफ की जो शिद्दत थी वो झूठी नहीं हो सकती। वो कोई ऐसी बात नहीं कह सकती जो महज गलतफहमी की बिना पर हो। लेकिन दिमाग कहता था कि ये सब महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है। शायद ज़ैनब को किसी बात का गलत अंदाजा हुआ हो। मेरे वालिद की शख्सियत मेरे जहन में घूम रही थी। वो शख्स जो मुझे हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और पाकीज़गी का दर्ज देता आया, वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो शख्स जिसने मुझे बचपन से हमेशा सिखाया कि औरत की इज्जत सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है, वो कैसे अपनी ही बहू पर गलत नजर रख सकता है? यह ख्याल ही मुझे झंझोड़ रहा था। अगर ज़ैनब सच कह रही है, अगर वाकई ऐसा हुआ है, तो क्या मैं अपने वालिद को माफ कर सकता हूँ? क्या मैं उनका सामना कर सकता हूँ? क्या मैं अपनी ही बीवी की इज्जत पर समझौता कर सकता हूँ? और अगर मैं ज़ैनब की हिमायत में अपने वालिद के खिलाफ खड़ा हो जाता हूँ और ये सब गलतफहमी साबित होता है, तो फिर ये सवाल मुझे अंदर से तोड़ रहे थे। मैंने करवट ली, ज़ैनब की तरफ देखा। वो पुरसुकून नींद में थी। कैसे मुमकिन है कि कोई इतनी बड़ी बात कहकर यूं चैन से सो जाए? ये बात मुझे मजीद बेचैन कर रही थी। क्या वो सच बोल रही थी, या क्या उसके सहन में कोई और चाल चल रही थी? क्या ये सब किसी साजिश का हिस्सा था? यह सोच मेरे दिल में किसी कांटे की तरह चुभने लगी। अगर ये सब सच था तो मैं क्या करूंगा, और अगर ये सब झूठ था तो मैं क्या करूंगा? दोनों सूरतों में मेरे लिए खौफनाक फैसला करना बाकी था। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने मासी को याद करने लगा। क्या कभी मेरे वालिद के रवैये में कोई ऐसी चीज महसूस हुई थी? क्या कभी उन्होंने कोई ऐसा रवैया इख्तियार किया था जो मुझे अजीब लगे? मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक का हर लम्हा याद किया, मगर कहीं भी कुछ ऐसा नहीं था जो मेरे वालिद को कसूरवार साबित करता हो। लेकिन ज़ैनब के आंसू, वो आंसू झूठ नहीं बोल सकते। वो खौफ मसनूई नहीं हो सकता। मगर अगर वो आंसू किसी और चीज की वजह से थे, क्या ज़ैनब किसी दबाव में थी? क्या वो मुझसे कुछ और छुपाने की कोशिश कर रही थी, या मैं खुद हकीकत से आंखें चुरा रहा था? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये एक सच और झूठ के दरमियान की जंग थी और मैं बीच में फंसा हुआ था। अगर मैं अपनी बीवी पर यकीन करता हूं तो मुझे अपने वालिद के खिलाफ खड़ा होना होगा, और अगर मैं अपने वालिद पर यकीन करता हूं तो मुझे अपनी बीवी की आंखों में छुपे खौफ को नजरअंदाज करना होगा। यह एक ऐसा इम्तहान था जिसमें मैंने खुद को बेबस महसूस किया। मेरी मुट्ठियां भिज गईं, मेरे माथे पर पसीना आ गया। लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे जानूं कि सच क्या है और झूठ क्या है? क्या मैं ज़ैनब पर भरोसा करूं या अपने वालिद पर? मेरे अंदर जैसे एक जलजला आया हुआ था। मेरे जहन में हजारों ख्यालात भाग रहे थे और मैं इस कैफियत में था कि कुछ भी सोच पाना मुश्किल हो रहा था। मेरे वालिद की मोहब्बत, उनकी इज्जत, उनकी नेकी, वो सब कुछ एक पल में दांव पर लग चुका था। और ज़ैनब की सच्चाई, उसके आंसू, उसकी बेबसी भी उतनी ही हकीकी लग रही थी। ये रात मेरी जिंदगी की सबसे बेसुकून रात थी और मैं नहीं जानता था कि आने वाली सुबह मेरे लिए क्या लेकर आएगी। मेरा दिमाग अभी भी एक सवाल के बाद दूसरे सवाल में उलझा हुआ था, जैसे मेरे अंदर एक जंग छिड़ी हो और मैं किसी भी तरफ झुकने से कासिर हूं। ज़ैनब की लरसती हुई आवाज, उसकी आंखों में बसी खौफ की परछाइयां, उसके कांपते होंठ, सब कुछ मेरे जहन पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। लेकिन इस सब के बीच में मेरे दिल ने एक और दरवाजा खोल दिया, मेरे वालिद की यादों का दरवाजा। क्या वो वाकई ऐसे हो सकते हैं? ये सोच मेरे दिल में एक कांटे की तरह चुभ रही थी। और फिर अचानक एक वाकया मेरी यादों में गूंज उठा। एक ऐसा वाकया जो मेरे वालिद की नेकनामी का सबसे बड़ा सबूत था। मेरे वालिद की इज्जत और ईमानदारी
एक नाकाबिले फरामोश वाकया मुझे अच्छी तरह याद था। मैं शायद 12 या 13 साल का था जब हमारे मोहल्ले में एक हादसा हुआ था। मोहल्ले के एक शख्स हाजी अनवर की बेटी बाजार से वापसी पर बेहोश हो गई थी। किसी ने अफवाह फैला दी थी कि इसे किसी ने धोखा दिया है। किसी ने कहा कि कोई अवाश नौजवान उसे छेड़ रहा था, मगर हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। बस इतना पता था कि वो अचानक बेहोश होकर गिर गई और लोग जमा हो गए थे। उस हुजूम में मेरे वालिद भी मौजूद थे। वो हमेशा की तरह खामोशी से खड़े थे, मगर जब देखा कि लोग अफवाहें फैलाने लगे हैं तो वो फौरन आगे बढ़े और सबको रोका। किसी पर उंगली उठाने से पहले हकीकत जानना जरूरी है। उनकी गरजदार आवाज पूरे हुजूम में गूंज उठी थी। सब खामोश हो गए। हाजी अनवर अपनी बेटी को उठाकर अस्पताल ले गए और वहां जाकर मालूम हुआ कि लड़की को गर्मी की वजह से चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। किसी ने उसे छेड़ा नहीं था, ना ही कोई उसके करीब आया था। इस वाकये के बाद हाजी अनवर ने सबके सामने मेरे वालिद का शुक्रिया अदा किया था। अगर आप वक्त पर ना बोलते तो शायद मेरी बेटी की इज्जत किसी झूठी अफवाह की नजर हो जाती। मेरे वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा था, बेटियों की इज्जत सबकी इज्जत होती है हाजी साहब। कभी बगैर सोचे समझे किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये अल्फाज मेरे दिल में आज भी नक्श थे, मगर आज मैं खुद इसी कश्मकश में था। क्या मैं भी बगैर सोचे समझे अपने वालिद पर इल्जाम लगा रहा था? क्या ज़ैनब की बात सच थी या ये भी किसी गलतफहमी का नतीजा था? मेरे वालिद ने हमेशा इज्जत और वकार की बात की थी, तो क्या वही शख्स किसी की इज्जत पर हाथ डाल सकता था? या फिर ज़ैनब वाकई सच कह रही थी? ये सवालात मजीद उलझा रहे थे। मेरा दिमाग माजी और हाल के दरमियान मुअल्लक हो गया था। जिन्होंने हमेशा मुझे सब्र, इंसाफ और ईमानदारी का दर्स दिया, क्या मैं उन पर ऐसे ही शक कर सकता था? या फिर ज़ैनब के आंसू वाकई किसी हकीकत का इजहार थे? ये कश्मकश मजीद बढ़ चुकी थी। मैंने बेबसी से आंखें बंद की, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मैं नहीं जानता था कि आने वाली सुबह मेरे लिए क्या लेकर आएगी, मगर एक बात तो तय थी, या तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत होगी या सबसे भयानक गलतफहमी। मैं सुबह सोकर उठा तो देखा मेरी बीवी गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। एक ऐसा सुकून जो अंदरूनी तूफान को छुपाने के लिए ओढ़ रखा हो, जैसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि सब ठीक है, मगर हकीकत उसके बरक्स थी। उसके सांस लेने का अंदाज बज़ाहिर मामूल के मुताबिक था, मगर मैं जानता था कि उसके दिल में एक ऐसी बेचैनी बसी हुई थी जिसका बोझ वो अपने अंदर दबाए हुए थी। मेरी अपनी कैफियत भी मुख्तलिफ न थी। मैंने रात भर जागकर सोचों की भूल भुलैया में खुद को गुम कर दिया था, लेकिन कोई नतीजा हासिल नहीं कर पाया था। ज़ैनब की लरसती हुई आवाज, उसकी आंखों में छुपा हुआ खौफ और वो बेबसी बस मेरे जहन में एक जख्म की तरह खिंच चुका था, जैसे कोई बार बार मुझे झंझोड़ रहा हो कि मैं कोई फैसला करूं, किसी नतीजे पर पहुंचूं। लेकिन मैं अभी तक किसी एक सिमत को चुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं खामोशी से उठा, कोई आवाज पैदा किए बगैर, और आहिस्ता से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं नहीं चाहता था कि ज़ैनब जाग जाए या मुझसे कोई सवाल करे, क्योंकि सच ये था कि मेरे पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं था। मैंने उसके चेहरे की तरफ एक आखिरी नजर डाली। वो चेहरा जो कभी मेरे लिए सुकून और मोहब्बत की अलामत था, आज वही चेहरा मुझे एक ऐसी उलझन में डाल रहा था जिसका कोई सिरा मेरे हाथ में नहीं था। मैंने कमरे से निकलकर खामोशी से घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। सुबह की ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, लेकिन मुझे वो कोई सुकून नहीं दे सकी। मैंने कुछ भी खाने या पीने का इरादा नहीं किया। मेरा दिल बोझल था, जैसे किसी वजनी पत्थर के नीचे दबा हुआ हो। मेरे अंदर कुछ था जो बाहर निकलना चाहता था, चीखना चाहता था, अपनी उलझनों को लफ्जों में बयान करना चाहता था, मगर मैं अल्फाज की तलाश नहीं कर पा रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद मेरे जूतों की दुकान की तरफ बढ़ने लगे। वो दुकान जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। ये शहर के एक मसरूफ इलाके में वाक़ई थी, जहां सुबह होते ही लोगों का हुजूम लग जाता था। जैसे ही मैं दुकान में दाखिल हुआ, मुझे वहां हमेशा की तरह चहल पहल नजर आई। ग्राहक मुख्तलिफ जूते पसंद कर रहे थे, कुछ लोग कीमतों के बारे में बहस कर रहे थे और कुछ महज आसपास के हंगामे में गुम थे। यह आम दिनों जैसा ही था, मगर मेरे लिए सब कुछ गैर मामूली लग रहा था। ये शोर, ये आवाजें, ये ग्राहकों के चेहरे, सब कुछ एक अजीब से धुंध में लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। मेरे कान हर चीज सुन रहे थे, मगर मेरा दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। लोगों की बातें जैसे हवा में गुम हो रही थी। उनकी आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी, मगर एक बेमायनी शोर की तरह। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी, जैसे मेरा वजूद किसी अस्तराब में कैद हो चुका हो। सांस लेने में भी अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे हवा में कोई नामालूम दबाव जो मेरे अंदर घुस रहा हो।
हर तरफ जिंदगी चल रही थी, मगर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं उन सब के दरमियान होते हुए भी कहीं और हूं। एक ऐसी जगह जहां कोई और मौजूद नहीं, सिर्फ मैं और मेरे सवालात। मेरी नजर दुकान में आए ग्राहकों पर थी, मगर दिमाग कहीं और भटक रहा था। कभी जैनब की बातें याद आती, कभी वालिद की नेकनामी, और कभी वो खौफनाक कश्मकश जो मेरे अंदर पल रही थी। एक लम्हे के लिए मेरा जहन बिल्कुल खाली हो गया, जैसे सब कुछ मफलूज हो चुका हो। ये सब क्या हो रहा है? मैं कहां फंस गया हूं? ये सवाल मेरे अंदर गूंजने लगे। मैंने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया और एक घूंट भरने की कोशिश की, मगर गिलास मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था, मेरी सोचें बिखर रही थी और मुझे कुछ भी ठीक महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए पागल हो जाऊंगा। मैंने सोचा कि ये क्या कर रहा हूं मैं। दिल में एक खलिश सी महसूस हुई और उसी लम्हे मैंने फैसला किया, बगैर किसी सोच के, बगैर किसी वजह के। मैंने कदम वापस उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे अंदर जैसे एक बोझ था जो अचानक हल्का हो गया था। बाहर की हवा, जो पहले थोड़ी तेज महसूस होती थी, मुझे अब सुकून देने वाली लगी, जैसे किसी बादल का वजन हट गया हो और मेरी सांसों में आजादी का गुजर हुआ हो। दुकान से बाहर निकलते हुए एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूं, लेकिन दरअसल मैं अपने अंदर के खौफ और दबाव को छोड़ आया था। मैं अपने घर की जानिब बढ़ रहा था। मैं अपनी बीवी और अब्बू से बात करना चाहता था। मैंने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, एक सुनसान सी खामोशी ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। कदम जैसे अंदर रखे, फिजा में एक बोझलपन महसूस हुआ, जैसे दीवारों ने कोई भयानक राज समो दिया हो, जैसे हवा में कोई ऐसा खौफ बिखरा हो जो नजर तो नहीं आता मगर महसूस जरूर होता है। मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई और मेरी सांसें किसी अनजान अंदेशे में उलझने लगी। उस लम्हे अचानक मेरे कानों में एक घबराई हुई आवाज गूंजी, एक कांपती रस्ती और बेबस आवाज जो मेरे दिल पर किसी आरे की तरह चल गई। वो तुम्हारे बाप ने मेरी इज्जत पामाल करने की कोशिश की। ये अल्फाज सुनते ही मेरी रूह जैसे कांप गई। जमीन जैसे मेरे कदमों के नीचे से खिसकने लगी। लम्हे भर के लिए मैं कुछ सुनने, कुछ समझने, कुछ सोचने के काबिल ही न रहा, जैसे मेरा वजूद किसी तारीख खाई में गिर गया हो। फिर मैंने जैनब को देखा, मेरी बीवी, जो बेकाबू होकर मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और मेरे सीने से लगकर ज़ारो क़तार रोने लगी। उसके जिस्म की लर्जिश, उसके होंठों पर कांपते हुए अल्फाज, उसकी आंखों में बसी हुई अजियत, उसके हाथों की बेबसी, सब कुछ मुझ पर बिजली की तरह गिरा था। उसके वजूद से निकलने वाली कपकपाहट मेरे अंदर जैसे कोई तेज धार छुरी पेवस्त कर रही थी। ये क्या कर रही है? ये सब कैसे मुमकिन है? मैंने जैनब के शाने थाम लिए। उसके आंसू मेरे कंधे भिगो रहे थे, मगर मेरा जहन जैसे किसी गहरे अंधेरे में डूब चुका था। मेरे दिमाग में एक तूफान उमड़ आया था, सब कुछ जैसे बिखरने वाला हो। अल्फाज की शिद्दत, उनकी संगीनी, उनका मतलब, सब कुछ मेरे हवास पर छा गया था। और फिर मेरी नजरें खुद ब खुद मुड़ गईं। वहां मेरे वालिद खड़े थे, वही शख्स जो हमेशा मेरे लिए एक मजबूत सुतून की तरह थे, जो मेरी जिंदगी में रोशनी का इस्तार आ रहे थे, जो नेकी, इज्जत और वकार का नमूना समझे जाते थे। आज वही शख्स मेरे सामने खामोश खड़ा था, नजरें झुकी हुई थी, चेहरा एक अजीब से खौफ और इस्तराब में डूबा हुआ था, जैसे वो खुद भी किसी ऐसी आजमाइश में गिरफ्तार हो गए हों जिसका कोई रास्ता नहीं। मेरे अंदर जैसे कोई शोला भड़क उठा। मेरी बीवी का दुपट्टा जो मेरे वालिद के हाथ में था, जैसे कोई नाकाबिले तरदीद सबूत बन चुका था, जैसे वो चीख चीख कर कह रहा हो कि सब कुछ सच है। वो हाथ जो हमेशा मुझे संवारने, मेरी परवरिश करने और मुझे जिंदगी के उसूल सिखाने के लिए उठे थे, आज उन्हीं हाथों में एक ऐसा निशान था जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये सब क्या हो रहा था? ये कैसे मुमकिन हो सकता था? ये मंजर मेरे अंदर ऐसी बेचैनी पैदा कर रहा था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था, जैसे किसी ने मेरे सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया हो जो मुझे सांस लेने भी नहीं दे रहा था। मेरा जिस्म जैसे साकत हो गया था। मेरे दिमाग में ख्यालात की एक खौफनाक जंग जारी थी, या मैं किसी और हकीकत को तलाश करने की कोशिश करूं। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर मेरे अंदर एक शोर बरपा था, एक ऐसी जंग जो मेरी रूह को चीर रही थी। मैंने आगे बढ़कर अपने वालिद की आंखों में झांका। आपने ये क्या किया? कुछ तो खुदा का खौफ करते। मेरे अल्फाज जैसे कमरे में गूंज उठे, जैसे किसी ने एक तेज हवा की लहर छोड़ दी हो, जैसे मेरे दिल का सारा दर्द, सारा गुस्सा एक ही लम्हे में बाहर निकल आया हो। मेरे वालिद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नफी में सर हिला दिया। ये खामोशी, ये लाताल्लुकी, ये बेबसी, सब कुछ मेरी तकलीफ को मजीद बढ़ा रहा था।
मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा, फिर ज़ैनब की तरफ जो अब भी रो रही थी। उसके आंसू मुसलसल उसके चेहरे पर बह रहे थे और वो बार बार यही कह रही थी कि अब तो कोई फैसला करे। उसकी आवाज में इस्तराब था, बेबसी थी और शायद इल्तिजा भी थी। वो अपनी तरफ से सब कुछ खोल कर कह चुकी थी, अब फैसला मेरा था। मगर मैं फैसला क्या करता? मेरी जिंदगी के दो सबसे अहम रिश्ते, दो सबसे करीबी लोग आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे और मैं दरमियान में था। ना आगे बढ़ सकता था, ना पीछे हट सकता था। क्या मैं अपने वालिद की सारी नेकनामी को एक झटके में मिट्टी में मिला दूं, या मैं अपनी बीवी के आंसुओं को नजरअंदाज कर दूं? क्या मैं अपने वालिद के चेहरे की मासूमियत को मानूं, या ज़ैनब के चेहरे पर रकम खौफ की लकीर को सच समझूं? मेरा दिमाग एक भंवर में फंसता जा रहा था, जैसे कोई मुझसे मेरी सांस खींच रहा हो, जैसे जमीन मेरे पैरों के नीचे से सरक रही हो। ये वो लम्हा था जब मुझे लगने लगा कि मैं अपने ही घर में अजनबी बन चुका हूं। ये वो लम्हा था जब मुझे लगा कि वक्त जैसे रुक चुका हो और मैं एक ऐसी राह पर खड़ा हूं जहां हर रास्ता अंधेरे में जा रहा है। मैंने बेबसी से अपनी मुट्ठियां बींच ली। एक बार फिर अपने वालिद की तरफ देखा। कहिए अब्बू, कुछ तो कहिए। ये सब झूठ है ना? ये सब एक गलतफहमी है ना? मगर वो खामोश थे। ये खामोशी मेरी रूह को खा रही थी, जैसे कोई तेज धार चाकू मेरी सांसों को चीर रहा हो। अब्बू कुछ तो बोले। मैं तकरीबन चीख पड़ा, मगर उनकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। बस एक अजीब सी गहरी उदासी थी, जैसे वो खुद भी किसी ना खत्म होने वाली अजियत में मुब्तला हूं। मेरी आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू उतरने लगे। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान में हूं। ये एक ऐसा लम्हा था जहां सच और झूठ की दीवारें आपस में गड़मड़ हो रही थी, जहां मेरा फैसला मेरी पूरी जिंदगी को बदल सकता था। मगर मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था, कुछ भी नहीं। मेरे अंदर एक हलचल थी, एक ना खत्म होने वाली कश्मकश, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। जैसे किसी ने मेरे वजूद को जकड़ लिया हो, मेरे ख्यालात को कैद कर दिया हो, मेरी जबान को बांध दिया हो। मैं वहां खड़ा था, लेकिन हकीकत में मैं कहीं नहीं था। जैसे मेरा जिस्म यहां मौजूद था, मगर मेरी रूह कहीं और भटक रही थी, किसी ऐसे मकाम पर जहां बस दुख और अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। मेरे अल्फाज अभी तक फिजा में गूंज रहे थे जब मैंने अपने बाप की तरफ तेज कदम बढ़ाए। हर कदम मेरे दिल पर एक वार की तरह महसूस हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता गया। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, मेरी सांसें बोझल हो गई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे घर से दफा हो जाओ। जैसे ही अल्फाज मेरे मुंह से निकले, एक सकूत सा छा गया। ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे दीवारें मेरे इस फैसले की गवाह बन गई हो, जैसे ये घर जिसमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी आज मेरे अपने ही अल्फाज पर खामोशी से मातम कर रहा हो। मेरे अंदर का गुस्सा और बेबसी इस कदर बढ़ चुकी थी कि अब कोई और रद्द-ए-अमल नहीं बचा था। मेरे वालिद ने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में झांका। उनकी आंखें जो हमेशा मोहब्बत और शफकत से भरी रहती थी, आज उनमें बस एक सर्द सा साया था। उनकी नजरें धीरे से झुक गईं, जैसे उन्होंने हार मान ली हो, जैसे वो जानते हो कि अब वो कुछ भी कहें मैं उन्हें नहीं सुनूंगा, जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि उनके हक में कुछ भी नहीं जाएगा। फिर वो सर झुकाकर एक सुस्त और मध्यम आवाज में बोले, घर से निकाल दो, मगर यूं बेइज्जत मत करो। ये जुमला मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरा। उनकी आवाज में एक ऐसी मलामत थी, एक ऐसी उदासी, जैसे वो खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हों, जैसे वो दुनिया के सामने नहीं बल्कि अपने ही बेटी के सामने बेगुनाही की भीख मांग रहे हों। मैं उनकी तरफ देखकर दम बखुद खड़ा था, क्योंकि इस वक्त वो जो कह रहे थे वो मेरी नजर में बेईमानी हो चुका था। उनका गुनाह इतना बड़ा था कि उनके अल्फाज का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो महज अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो हकीकत को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी कोई भी वजाहत सुनने के लिए तैयार नहीं था। फिर उन्होंने धीरे से सर उठाया, मुझे देखा और एक आखिरी कोशिश में बोले, मैंने तुम्हारी बीवी को कभी गलत नजरों से नहीं देखा। यह जुमला मेरी रूह तक में गूंज गया। एक लम्हे के लिए मैं अपनी जगह पर जैसे साकत हो गया, जैसे किसी ने मुझे बेजान कर दिया हो। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या वाकई वो सच कह रहे थे, या ये बस अपनी इज्जत बचाने की एक कोशिश थी? मेरी बीवी अभी भी मेरे करीब खड़ी थी। उसका चेहरा गम और गुस्से से स्याह पड़ चुका था। उसके आंसू अभी तक खुश्क नहीं हुए थे और वो मुसलसल मुझे देखे जा रही थी, जैसे मेरे अंदर की कुव्वत का इंतजार कर रही हो, जैसे वो ये देखना चाहती हो कि आखिर मैं क्या फैसला करता हूं। मगर सच तो ये था कि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने बाप को घर से निकाल दिया था, मगर इसके बाद जो खला मेरे अंदर पैदा हुआ था
वो किसी भी चीज से भरा नहीं जा सकता था। मैंने अपनी बीवी की खातिर अपने वालिद को बेदखल कर दिया था। मैंने ज़ैनब के आंसुओं की कसम खाकर उन्हें घर से निकाल दिया था। मैंने अपनी आंखों के सामने मौजूद सच पर यकीन कर लिया था, जैसे मेरी खुद की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। बचपन की वो यादें, वो लम्हे जब मेरी अम्मी और बहनों के साथ मैं जिंदगी की सादगी में खुश था, अचानक जैसे एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। मेरे वालिद जो मुझे कंधे पर बिठाकर खेलों में ले जाते थे, वही वालिद जो मुझे नेकी और बदी का फर्क सिखाते थे, वही वालिद जो हमेशा मेरी हिफाजत के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। क्या वो वाकई ऐसे हो सकते हैं? क्या मैंने जल्दबाजी में सब कुछ बर्बाद कर दिया? मुझे अपने वालिद की जरूरत थी और मैंने उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया। मैंने अपनी बीवी के खातिर उन्हें अपने घर से निकाल दिया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी और सुकून को अपने ही हाथों से खो दिया था। वो लम्हा जब मैंने अपने वालिद के चेहरे पर बेबसी देखी, मेरे दिल पर ऐसी चोट थी कि जैसे मैं खुद अपने आप को मार रहा था, जैसे मैंने अपने ही हाथों से अपने बाप को कत्ल कर दिया हो। अब मैं सोचता हूं तो बचपन की यादें एक तेज हवा की तरह मेरे अंदर सरकने लगती हैं। वो सुबह जब मेरे वालिद मुझे फजर के लिए जगाते थे, वो दोपहरें जब वो मेरे साथ बैठकर मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते थे, वो शामें जब हम घर की छत पर बैठकर चाय पीते थे, ये सब खत्म हो चुका था। ये सब मैंने अपने हाथों से खत्म कर दिया था। मेरी आंखों में पानी भर आया। मेरा दिल जैसे किसी चुंगल में जकड़ गया हो। फिर अचानक जैसे मेरे अंदर सब कुछ टूटने लगा। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, मगर मैं रोक नहीं पाया। मैं अपनी अम्मी और बहनों को याद करके फूट फूट कर रो दिया। मैं उस दिन को कोसने लगा जब मैंने ये फैसला किया था। मुझे नहीं मालूम था कि जो हकीकत मेरे सामने लाई गई थी वो सच थी या झूठ, लेकिन एक बात तय थी, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। वो दिन मेरी जिंदगी का सेहत तरीन दिन था। सुबह का वक्त था। मैं अपने मामूलात में गुम था और मेरी अम्मी और बहनें नानी के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उनके जाने की आवाजें जैसे हमेशा के लिए इस घर में गूंजने वाली हो, मगर तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। बस का वो हादसा जिसने मेरी दुनिया को बेरंग और सन्नाटा बना दिया। मेरी अम्मी और तीनों बहनें एक लम्हे में हमसे छीन ली गई। वो बस जो कभी मामूली सी लगती थी, वो एक खून आलूद दास्तान बन गई। एक पल में वो सब जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे, मेरे लिए महज यादें बनकर रह गए। मेरे दिमाग में वो वक्त आज तक महफूज है जब मैंने अस्पताल के कमरे में अपनी अम्मी और बहनों की लाशों को देखा। उनका चेहरा, वो मासूमियत जो अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। जैसे सारी दुनिया मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। दिल की धड़कन थम चुकी थी। दिमाग में सवालात का एक तूफान था। मैं क्यों उनके बगैर रहने का मुजरिम महसूस कर रहा था। यादें उन लम्हों की जब वो सब घर में हंसी मजाक करती थी, एक लम्हे में जैसे उजड़ गई। वो हर जगह थी, हर कमरे में, हर जाविये में, और अचानक वो सब चली गई। उनकी आवाज, उनकी मुस्कुराहट, वो छोटी छोटी बातें जो कभी मामूली लगती थी, अब जिंदगी का सबसे बड़ा गम बन गई थी। मेरे लिए ये हादसा सिर्फ उनकी मौत नहीं था, बल्कि एक ऐसा खला था जो कभी पूर्ण न हो सका। मेरे दिल में एक ऐसा सवाल था जो हमेशा रह गया, मैं उनके बगैर कैसे जीना सीखूंगा। उनके बगैर मेरी दुनिया में सुकून कहाँ था। और वो दिन जैसे मेरी जिंदगी का एक नया इम्तिहान बनकर आया। मैं परेशानी और बेसुकूनी में गर्क रहता था। जैसे हर पल मुझे किसी चीज की कमी थी। कुछ था जो अब कभी वापस नहीं आ सकता था। सारा दिन घर में पड़ा रहता, सोचों में डूबा रहता, और दिल में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं पाया। उस वक्त मुझे मेरे बाप ने संभाला था। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने थे, और आज मुझसे मेरा सहारा छिन गया था। मैं सारा दिन घर में पड़ा रहता था। मेरी बीवी मेरी आंखों की उदासी देखकर मुझसे पूछती थी कि आप जिंदगी की जानिब कब लौट कर आएंगे। उसकी बातों से तंग आकर मैंने जिंदगी को मामूल पर लाने की कोशिश की। एक हफ्ते बाद दुकान खोलने का ख्याल आया। मैंने घर से निकलने का फैसला किया, मगर जब मैं बाहर निकला तो जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो मेरे लिए एक शदीद झटके से कम न था। मेरे वालिद, वो शख्स जो कभी मेरे लिए मजबूत सुतून की तरह था, अब सड़क पर भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में वही बेबसी, वही दुख था जो मैंने खुद अपने अंदर महसूस किया था। उसका चेहरा इतना ही असमर्दा था कि मैं पहचान न सका, जैसे सारी जिंदगी की मेहनत और इज्जत कहीं खो गई हो। मेरे कदम रुके हुए थे। दिल में एक अजीब सी कराहत और दुख था। वो शख्स जिसने मुझे जिंदगी के सच्चे उसूल सिखाए थे, जिसने कभी मेरी आंखों में मोहब्बत और फख्र की झलक दिखाई थी, हाथ सड़क पर हाथ फैलाए लोगों से भीख मांग रहा था। ये मंजर मुझे अंदर तक तोड़ गया। मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा टूटा था
जो मैं कभी नहीं चाहता था कि टूटे। और वो था मेरे वालिद का वकार, मेरी आंखों में उसका एतबार। मेरे दिल में एक दर्द था जो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने खुद ही अपने वालिद को इस हालत में पहुंचा दिया था। क्या ये मेरी वही जिंदगी थी जिसमें कभी मोहब्बत और कुर्बानी की बुनियाद थी? क्या मैंने अपने वालिद को इस हाल तक पहुंचाया? सवालात थे, मगर दिल में जवाब कहीं गुम हो गए थे। जब मैंने अपनी बीवी से इस बारे में बात की तो उसकी आंखों में एक सर्द सी बेपरवाही थी। उसने जो कुछ कहा वो मुझे ऐसा लगा जैसे एक तेज धार छुरी मेरे दिल में उतर गई हो। उसकी आवाज में इतनी सर्द मैली थी जैसे वो मेरे अंदर की गहरी तकलीफ को महसूस ही ना कर पाई हो। जो मर्द अपनी घर की औरतों पर बुरी नजर रखते हैं उनके साथ यही सब कुछ होता है। वो अल्फाज जैसे मेरे अंदर की हर तकलीफ को और बढ़ा गए। खैर, मुझे ये सब कुछ ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करना पड़ा था, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मेरा बाप कहीं गायब हो गया था। वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आया था। मेरे कल्ब में इत्मीनान की लहर दौड़ गई थी, मगर ये इत्मीनान बड़ा आरजी सा साबित हुआ था, क्योंकि अब हर वक्त मेरे दिल में परेशानी घर किए रहती थी। मुझे अब्बू की भी फिक्र होती थी। खैर, मेरी बीवी अब बड़ी खुशबाश रहने लगी थी। वक्त यूं ही गुजरता रहा था जैसे हर दिन एक दूसरे से मिलता जुलता हो, मगर एक खला था जो कम नहीं हो रहा था। 3 साल गुजर गए, मगर हमारे घर में औलाद का कोई निशान न था। मेरी बीवी दिन रात रोती रहती और हर दिन उसका गम बढ़ता जाता। वो अपने अंदर एक दर्द को महसूस करती थी जो कभी कम न होता, और मैं खुद को उसके दुख का हिस्सा महसूस करता था, मगर फिर भी कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन वो, जो हमेशा चुप रहती थी, मुझसे कुछ कहने आई। उसकी आंखों में गम और उम्मीद की एक अजीब सा मिक्सर था। उसने कहा, मुझे खाना काबा ले जाए, वहां जाकर मैं अपनी औलाद के लिए दुआ करना चाहती हूँ। वो लम्हा मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि मैंने अपनी बीवी की आंखों में जो दर्द देखा वो मेरी रूह तक पहुंचा था। वो सिर्फ अपनी औलाद के लिए नहीं, बल्कि अपनी दुआओं में कुछ ऐसा मांग रही थी जिसका वो खुद भी इंतजार कर रही थी। एक उम्मीद, एक रोशनी जो उसे अंधेरों से निकाल सके। खाना काबा की तरफ जाने का इरादा मेरे दिल में एक अजीब सी जज्बाती लहर पैदा कर गया। मैं जानता था वो सिर्फ औलाद के लिए दुआ नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो अपने दिल की पूरी उम्मीद और दुआओं के एक जगह, एक मुकद्दस मकाम पर रखना चाहती थी। उसकी बातों में एक ऐसी गहराई थी जो मेरे दिल को भी छू गई। वो लम्हा जब मैंने उसे कहा कि हम वहां जरूर जाएंगे, मेरे अंदर एक नया अज़म जाग गया था। शायद खाना काबा की दुआओं में कोई ताकत थी जो हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकती थी। मैं कहाँ जानता था कि मेरी जिंदगी में एक और ऐसा मोड़ आ जाएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा। खाना काबा के मुकद्दस मकाम पर अपनी बीवी को एक बुजुर्ग से दम कराने लेकर जा रहा था। फिर जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो मेरी तकदीर का संगीन मोड़ बन गया। वह बुजुर्ग जो एक जलाली और तकद्दुस से भरपूर चेहरे के साथ बैठा था, कोई और नहीं, मेरा सगा बाप था। मेरे कदम जैसे थम गए थे। दिल में एक तूफान था और जहन में सवाल का एक हुजूम था। अब्बू, आप यहां कैसे? इस सवाल के जवाब में वो बुजुर्ग, जिनकी आंखों में एक अजीब सी सुकूनत और दुख था, बस इतना ही कह पाए, अल्लाह जानता था कि मैं बेकसूर हूं, उसने मुझे रुसवा नहीं होने दिया। मेरे दिल में एक अजीब सी झुंझलाहट और गुस्सा था। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत और मेरे वालिद के दरमियान जो कुछ भी था वो सब एक ही लम्हे में धुंधला गया था। मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़कर गुस्से की हालत में होटल के कमरे में ले आया। दिल में बेशुमार सवालात थे। मैंने खुद से सवाल किया कि ये सब क्या था, क्यों, और सबसे बड़ा सवाल, तुमने मेरे वालिद पर इल्जाम क्यों लगाया? मेरा सवाल कमरे में गूंजता रहा, जैसे कोई धमाका हो गया हो, जैसे किसी ने मेरे अंदर छुपी हुई बेचैनी को अल्फाज दे दिए हो। मैंने ज़ैनब की आंखों में झांका, मगर वो निगाहें जो हमेशा खौफजदा और मासूम नजर आती थी, आज उनमें कुछ और था, कुछ ऐसा जो मुझे पहले नजर नहीं आया था। ये शायद मैं देखना ही नहीं चाहता था। वो एक लम्हे के लिए खामोश रही, जैसे कुछ कहने के लिए अल्फाज तलाश कर रही हो, जैसे उसके पास कोई वजाहत नहीं। लेकिन फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर वो अल्फाज कहे जिन्होंने मेरी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। आपके बाप को पता था कि जवानी में किसी लड़की के साथ मेरा चक्कर था। मुझे डर था कि वो मुझे तलाक ना दिलवा दें, इसीलिए मैंने उन्हें घर से निकलवा दिया। यह सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म से जान निकल गई हो, जैसे किसी ने मेरा पूरा वजूद दहला कर रख दिया हो। एक पल के लिए मैं सांस लेना भूल गया, दिमाग साकत हो गया और दुनिया जैसे रुक गई। मैंने अपनी आंखें मूंद ली, मगर वो अल्फाज मेरे जहन में मुसलसल गूंज रहे थे। मुझे डर था कि वो मुझे तलाक ना दिलवा दें, इसीलिए मैंने उन्हें घर से निकलवा दिया। क्या ये वही औरत थी जिसके लिए मैंने अपने वालिद को बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था? क्या ये वही औरत थी जिसके आंसुओं ने मुझे इतना बेबस कर दिया था कि मैंने अपने ही बाप को धुतकार दिया?
क्या मैंने अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत, अपने खानदान की जड़ों को सिर्फ एक झूठे खौफ की बुनियाद पर बर्बाद किया? मैंने ज़ैनब की तरफ देखा, मगर अब उस चेहरे में मुझे वो मासूमियत नजर नहीं आ रही थी जिसे मैंने हमेशा सच समझा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, मगर वो इतनी मजबूत थी कि अपने अल्फाज को दोहरा सके। ये सच है। मेरे अल्फाज कांप रहे थे, जैसे मैं खुद पर यकीन न कर पा रहा हूं, जैसे मैं चाह रहा हूं कि वो कहे कि ये सब झूठ था, कि वो सिर्फ एक लम्हे की जज्बाती कमजोरी में कुछ गलत बोल गई थी। मगर नहीं, वो खामोश रही। यही खामोशी उसके एतराफ की सबसे बड़ी दलील थी। मेरे दिल में जैसे कोई खंजर घोंप दिया गया हो, जैसे मेरी सांसें बंद हो रही हो, जैसे मेरी पूरी दुनिया किसी बिखरे हुए आईने की तरह मेरे कदमों में पड़ी हो और मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने ही वालिद के साथ क्या किया? यह सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह कूद गया। मैंने एक बेगुनाह इंसान को मुजरिम बनाकर घर से निकाल दिया था। मैंने उनकी इज्जत को अपने जज्बात की आग में जला दिया था। मैंने उनका मान तोड़ा था। मैंने उनका वजूद मिट्टी में मिला दिया था। और वो इंसान जिसे मैंने हमेशा नेक, पाकीज़ा और सबसे करीब जाना, वो वाकई बेगुनाह था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ज़ैनब का हाथ झटक कर पीछे हटाया। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं चीखा। तुमने मुझे अपने ही वालिद का कातिल बना दिया। ज़ैनब खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, मगर अब मुझे उन आंसुओं पर यकीन नहीं था। मैं उन बहते हुए कतरों को हकीकत का सबूत नहीं मान सकता था, क्योंकि मैं जान चुका था कि ये आंसू सच की नहीं, बल्कि एक और झूठ को छुपाने के लिए बहाए जा रहे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं दीवारों में सर मार दूं, कि मैं अपने हाथों को तोड़ डालूं, कि मैं वक्त को पीछे ले जाऊं, मगर मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम्हें क्या लगा था तुम हमेशा अपनी हकीकत छुपा कर रखोगी, कि मैं कभी सच नहीं जान पाऊंगा? ज़ैनब ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो इस लम्हे को महसूस करना चाहती हो, जैसे वो खुद को इस इल्जाम से बचाना चाहती हो, मगर अल्फाज उसके पास नहीं थे। मैंने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और तेजी से बाहर निकल गया। मेरे कदम बेख्तियार मक्का की गलियों में चलने लगे। मैं सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां मेरे वालिद इबादत में मशगूल थे। मेरा दिल बोझल था, मेरी आंखों में शर्मिंदगी थी, मेरी रूह किसी की माफी की तलाश में थी। मैं उनके करीब पहुंचा, मगर मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं जमीन पर बैठ गया, उनके कदमों में। मेरे वालिद ने मुझे देखा और उनकी आंखों में वही शफकत थी जो हमेशा से रही थी, जैसे कुछ बदला ही ना हो, जैसे वो मुझे पहले ही माफ कर चुके हों। मेरी आवाज टूट रही थी, मेरे आंसू पलकों से गिरने लगे। मेरे वालिद ने मेरे सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब्बू, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आप पर शक किया, मैंने आपको घर से निकाल दिया। उन्होंने मेरा हाथ थामा और वही दुआ दी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत से नवाजे। ये अल्फाज मेरी हड्डियों में उतर गए। वही शख्स जिसे मैंने अपने घर से निकाल दिया था, वो आज भी मेरे लिए दुआ कर रहे थे। मैंने बेख्तियार उनके हाथ चूम लिए। अब्बू, मेरे साथ वापस चले, घर चले। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरे वालिद मुस्कुराए, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, एक ऐसी गहराई जो मैं समझ नहीं पा रहा था। नहीं बेटा, मैं अब वापस नहीं जा सकता। अब मैं सिर्फ अल्लाह के घर में रहना चाहता हूँ। ये अल्फाज मेरे दिल पर एक और चोट की तरह लगे, जैसे किसी ने मेरे गुनाह का बोझ मजीद बढ़ा दिया हो। जैसे मैं जान चुका था कि मैंने जो किया था उसका कोई मदावा नहीं हो सकता। हम उम्रा करके वापस आए और अल्लाह की मेहरबानी से 1 साल बाद हमारी जिंदगी में खुशी का पैगाम आया। अल्लाह ने हमें बेटे की नेमत से नवाजा और वो लम्हा ऐसा था जैसे हमारी जिंदगी के सबसे तारीक लम्हे के बाद रोशनी का सूरज निकला हो। मगर जब मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया तो मेरे दिल में एक अजीब सा खला था, क्योंकि वो शख्स जिसकी दुआओं ने शायद ये खुशी हमें दी थी, आज भी अल्लाह के घर में था। और मैं आज भी उस लम्हे में कैद था जब मैंने अपने बाप को घर से निकाल दिया था। जिंदगी ने मुझे माफ कर दिया था, मगर मैं खुद को कभी माफ न कर सका। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।